everyone, welcome myself Vibhav Shukla, faculty chemistry department at Access Colleges Kanpur. Today we will discuss about solid state chemistry. First of all, solid state chemistry में हम बात करते हैं यूनिट सेल की, यानी यूनिट क्या होता है, एक क्यूब क्या कुछ होता है। तो किसी भी यूनिट सेल या क्यूब के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि उस क्यूब में से कॉर्नर हमारे 8 होते हैं और कॉर्नर को ही हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स या टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स हमारी 8 होती हैं। देन फेसेस, यानी जिस रूम के अंदर हम बैठे हैं, जहां से बैठ के हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आप जिस रूम पे देख रहे हैं उसी रूम को हम लोग क्यूब कंसीडर करके चलते हैं और पता ये चलता है कि उस रूम में दीवारें यानी फेस टोटल 6 होती हैं, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक अप एंड डाउन, टोटल 6 फेसेस होती हैं। एज की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एजेस 12 होती हैं। दो फेस को बीच से जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको हम एज बोलते हैं। अगर हम रिप्रेजेंट करके दिखाएं तो हम इस वाली फेज को या कोई भी एक फेज या नाम दे देते हैं ए बी, यानी जो लाइन ए बी है इसको हम एक एज बोलते हैं। और इस तरह की टोटल 12 एजेस होती हैं हमारी क्यूब के अंदर। देन आफ्टर इट हम बात करते हैं कुछ टर्म, जैसे स्पेस लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल की। तो सबसे पहले बात आती है स्पेस लैटिस क्या होता है। द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। क्यूब, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं, क्यूब बना हुआ है। इस क्यूब को हम लोग खेलने में भी यूज करते हैं, यानी हम लोग इसके कलर कॉम्बिनेशन को सेट करने में, इसको खेलने में इसका यूज करते हैं। और जो यह क्यूब आपको दिख रहा है यह एग्जाम्पल है हमारा स्पेस लैटिस का। स्पेस लैटिस के बाद बात आती है यूनिट सेल क्या होता है। तो यूनिट सेल में ये हमें बताया गया है स्पेस लैटिस जिन छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है उसके एक छोटे से टुकड़े को हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। यानी डिफिनीशन हमारी क्या बताई गई, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कंप्लीट स्पेस लैटिस व्हिच ऑन रिपीटेशन अगेन एंड अगेन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। यानी अगर दूसरी भाषा में हम समझें तो जो हमारा स्पेस लैटिस होता है वो जिन छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बना होता है उसके एक छोटे से क्यूब को हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। और कलेक्टिवली वो जब क्यूब बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो हम उनको स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। अगर एज्यूम करना चाहें तो मान लो अगर ये येलो वाला जो यूनिट सेल है हमारा, येलो वाला जो क्यूब है, अगर केवल एक क्यूब की हम बात कर देंगे तो हम उसको यूनिट सेल बोलेंगे, लेकिन जब इन सारे क्यूब की बात एक साथ कर देंगे तो इसको हम बोलेंगे स्पेस लैटिस। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है लैटिस पॉइंट क्या होता है। लैटिस पॉइंट को हम ये देखते हैं कि अगर हमने कंसीडर किया एक क्यूब, सिंपल एक यूनिट सेल हमने ये कंसीडर कर लिया, ये हमारा एक यूनिट सेल हुआ। अब ये यूनिट सेल हमें देखने से ये पता चलता है कि टोटल 8 कॉर्नर से मिलके बना हुआ है, यानी 8 पॉइंट ये हमारे ऐसे हैं जो इस यूनिट सेल को बनाते हैं और इन्हीं पॉइंट्स को हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। और क्या कुछ बोला गया है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स व्हिच जनरेट द स्पेस लैटिस आर यूनिट सेल। ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो स्पेस लैटिस या फिर यूनिट सेल को बनाते हैं उसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो ये हमारे 3 टर्म थे अपने यूनिट सेल के अंदर कि स्पेस लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है और लैटिस पॉइंट क्या होता है। कलेक्टिवली हम तमाम यूनिट सेल को जब जोड़ के ऐड करके रखते हैं उसको स्पेस लैटिस बोलते हैं। और स्पेस लैटिस जिन छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है जो बार बार रिपीट होती हैं उसको हम एक यूनिट को यूनिट सेल बोलते हैं। और यूनिट सेल जिन पॉइंट से मिलकर बना होता है, जिनके थ्रू वो जनरेट होता है, उसको हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल कितने टाइप का हो सकता है, यूनिट सेल हमारा कितने टाइप का हो सकता है। तो इसके हमारे 2 क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ
नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट या नंबर ऑफ लैटिस पोजीशन, और सेकेंड क्लासिफिकेशन दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल या इंटरफेसियल बॉन्ड एंगल। तो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, and there are two types of unit cell. First, primitive unit cell, and second is non-primitive unit cell. What is the difference between primitive and non-primitive unit cell? तो कहा यह जाता है कि primitive unit cell contains lattice point only at corners, यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल हमारे वो यूनिट सेल होते हैं जिनके अंदर लैटिस पॉइंट केवल और केवल कॉर्नर पे होता है। दूसरा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट एट ईच कॉर्नर एंड सम अदर स्पेसिफिक पोजीशन। तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव? तो हम लोग अगर बात करें एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे भी कि एससीसी क्या होता है, बीसीसी और एफसीसी क्या होता है, लेकिन यहां पर एग्जाम्पल की बात आती है तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का हम लोग एग्जाम्पल देते हैं सिंपल क्यूबिक सेल यानी एससीसी। तो लिख सकते हैं यहाँ पे प्रिमिटिव सेल का एग्जाम्पल हम लोग देते हैं एससीसी से, एंड नॉन प्रिमिटिव सेल का एग्जाम्पल हम देते हैं बीसीसी एंड एफसीसी से। तो ये हमारे एग्जाम्पल हुए प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल में एससीसी यानी सिंपल क्यूबिक सेल का एग्जाम्पल हमारा पोलोनियम आता है, पीओ पोलोनियम, एंड बीसीसी के एग्जाम्पल हमारा पोटेशियम आता है यानी के, और एफसीसी के एग्जाम्पल हमारा एल्युमिनियम आता है यानी एल। क्या डिफरेंस निकल के आया, बना के भी देख लेते हैं आखिर इसका फिगर कैसे बनेगा। तो अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले हम एक यूनिट सेल बनाते हैं। सपोज हमने यह एक यूनिट सेल बना दिया, और इस यूनिट सेल में हमें शो क्या करना है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होते हैं लैटिस पॉइंट एट ईच कॉर्नर, केवल और केवल कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट होते हैं। तो हम लोगों ने हर एक कॉर्नर, और पहले ही सीख के आए हैं कि लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे जो होते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स या टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स हमारी 8 होती हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ प्रिमिटिव यूनिट सेल का। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल का स्ट्रक्चर हुआ तो सेम यही स्ट्रक्चर हमारा किसका हुआ, पोलोनियम का यानी पीओ का। नेक्स्ट उसके बाद नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का एग्जांपल हमने बीसीसी लिया यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एससीसी का मतलब हुआ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट हमारा एफसीसी, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो लेट्स ड्रा बीसीसी। बीसीसी ये हमारा एक यूनिट सेल तैयार हुआ, और बीसीसी के केस में होता क्या है, लैटिस पॉइंट एट ऑल कॉर्नर्स प्लस लैटिस पॉइंट एट बॉडी सेंटर। तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं लैटिस पॉइंट एट ऑल कॉर्नर्स। ये हमारा एट ऑल कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट ड्रा हो गए। अभी अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिंपल क्यूबिक सेल है यानी एससीसी की कैटेगरी में है। देखिए जैसा ये बना हुआ सेम टू सेम ये भी बना हुआ है। हमें इसको बनाना है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी बीसीसी टाइप का। तो बॉडी सेंटर में क्या कुछ सीखा कि लैटिस पॉइंट एट ऑल कॉर्नर प्लस लैटिस पॉइंट एट बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में भी हमने एक लैटिस पॉइंट बना दिया। अब यह एग्जाम्पल हो गया बीसीसी का, या फिर यह एग्जाम्पल हो गया पोटेशियम यानी के का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफसीसी के स्ट्रक्चर की। तो एफसीसी का स्ट्रक्चर हमारा कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमें वही काम करना है कि हमें एक सिंपल यूनिट सेल बना लेना है। तो ये हमने एक यूनिट सेल ड्रा कर लिया है, और यूनिट सेल ड्रा करने के बाद हमें पता है एफसीसी के स्ट्रक्चर में लैटिस पॉइंट एट ऑल कॉर्नर्स होते हैं प्लस एट ईच फेस सेंटर होते हैं। तो सबसे पहले हम लैटिस पॉइंट सारे कॉर्नर्स पे दिखा देंगे। तो ये सारे हमारे लैटिस पॉइंट हैं हर एक कॉर्नर पे। और सबसे फर्स्ट स्लाइड में हमने ये भी समझा था कि टोटल फेसेस किसी भी यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू 6। तो हर एक फेस में हमें लैटिस पॉइंट शो करना है। तो हम हर एक फेस में, ये हमारी अप फेस हुआ, ये डाउन हुआ, ये लेफ्ट हुआ, राइट हुआ, बैक हुआ, और ये फ्रंट हुआ। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बोला जाता है एफसीसी का, जिसका हम लोग एग्जाम्पल एल्युमिनियम लेके आए हुए हैं। तो ये
फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट। हम लोगों ने यहाँ लैटिस पॉइंट के अलावा दूसरी किसी भी चीज की बात नहीं किया है, यानी हम लोगों ने अपना एक यूनिट सेल लिया, उस यूनिट सेल को दो टाइप में बांट दिया, पहला हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, और बोला ये गया कि लैटिस पॉइंट ओनली एट कॉर्नर नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड लैटिस पॉइंट एट ईच कॉर्नर प्लस सम अदर स्पेसिफिक पोजीशन नोन एज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और हम लोगों ने एग्जांपल की बात किया एससीसी यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिनके एग्जाम्पल हम लोगों ने पोलोनियम, पोटेशियम और एल्युमिनियम लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की, और सेकंड क्लासिफिकेशन में हमें क्या कुछ बताया जाता है। सेकंड क्लासिफिकेशन जो दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल बॉन्ड लेंथ एंड इंटरफेसियल बॉन्ड एंगल। तो सबसे पहले बात आती है एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होती है। तो जो आप एज यानी एजेस सीख के आए हैं, किसी भी क्यूब के अंदर टोटल नंबर ऑफ एजेस हमारी 12 होती थी, तो वही एज जो होती है वो उसकी बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हमारा इंटरफेसियल एंगल, दो फेस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम इंटरफेसियल एंगल बोलते हैं। और सेकंड क्लासिफिकेशन बताया गया कि देयर आर 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल, देयर आर 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट हमारा दिया गया क्यूबिक, सेकंड हमारा दिया गया टेट्रागोनल, सेकंड टेट्रागोनल, थर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ मोनोक्लिनिक, फिफ्थ ट्राइक्लिनिक और सिक्स हेक्सागोनल और सेवेंथ ऑर्थोरोम्बिक। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इनको किस सीक्वेंस में याद किया जाए और कैसे आपको याद हो गया। तो सिंपल सी एक ट्रिक बनाया था हम लोगों ने, लिखा था क्यूट आवर मदर, क्यूट आवर मदर, यह एक ट्रिक आपको याद रखना है और इसी सीक्वेंस से आप फॉलो करेंगे, आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले क्या बात करते हैं, सीयू। सीयू का मतलब क्या होता है, क्यूबिक, सीयू मीन्स क्यूबिक और टी मीन्स टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। OUR आवर यानी ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट हमारा MO मीन्स मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। नेक्स्ट हमारा T मीन्स ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड HE मीन्स हेक्सागोनल, हेक्सागोनल एंड R मीन्स रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। So these are 7 types of unit cell on the basis of number of axial bond length and interfacial angle. Cute our mother, cubic, tetragonal, orthorhombic, monoclinic, triclinic, hexagonal and rhombohedral. So what is the difference between these 7 type of unit cell? So let's see. सबसे पहले बात करते हैं क्यूबिक। क्यूबिक में क्या कुछ बताया गया, किसी भी यूनिट सेल में, सपोज यह एक हमारा यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में आपसे अगर कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ एक्सियल लेंथ कितनी होती है, बॉन्ड लेंथ कितनी है टोटल, तो आप किसी भी एक पॉइंट को पकड़ेंगे। जैसे हमने ये पॉइंट सपोज किया और देखा एक लेंथ ये है, सेकंड ये लेंथ है और थर्ड लेंथ हमारी ये है, यानी ABC, टोटल 3 लेंथ हमें दिख रही हैं। तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ के बेस पे बताना है तो जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उनकी एक्सियल बॉन्ड लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होगी। देन बात आती है एंगल कितने होंगे, तो इन्हीं 3 बॉन्ड के बीच में देख लेते हैं, ये अल्फा एंगल, ये बीटा एंगल और नेक्स्ट हमारा ये गामा एंगल। यानी किसी भी यूनिट सेल में टोटल 3 बॉन्ड लेंथ होती हैं, टोटल 3 बॉन्ड एंगल या टोटल 3 इंटरफेसियल एंगल होते हैं और उसी के बेस पे ये क्लासिफिकेशन दिया गया 7 क्रिस्टल सिस्टम का। तो क्या कुछ होता है इनमें एक बार देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन में बताया गया क्यूबिक, और क्यूबिक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें A = B = C, यानी तीनों बॉन्ड एंगल इक्वल होती हैं एंड अल्फा बीटा गामा तीनों बॉन्ड लेंथ एंड तीनों बॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूबिक की और देख क्या रहे हैं, A = B = C एंड अल्फा = बीटा = गामा। तो तीनों हमारे
बॉन्ड लेंथ बराबर हैं, तीनों हमारे बॉन्ड एंगल बराबर हैं। नेक्स्ट उसके बाद टेट्रागोनल की बात करते हैं, तो A इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, यानी दो बॉन्ड लेंथ तो बराबर हैं बट तीसरी डिफरेंस है। और देखने पे हमें क्या पता चल रहा है कि A बॉन्ड लेंथ और B बॉन्ड लेंथ तो बराबर है, लेकिन C वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ा ज्यादा लंबी है, बड़ी है। देख पा रहे हैं हम लोग A एंड B इज इक्वल बट नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा इज बीटा इक्वल टू गामा, तो तीनों बॉन्ड एंगल हमारे सेम रहेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन, थर्ड टाइप आता है ऑर्थोरोम्बिक, एंड ऑर्थोरोम्बिक में बताया गया A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, यानी A B C तीनों बॉन्ड लेंथ डिफरेंट साइज की हैं। और देखने से भी पता चल पा रहा है कि A B एंड C तीनों बॉन्ड लेंथ हमारी डिफरेंट साइज की हैं। और साथ ही साथ इस केस में हमारा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं रोम्बोहेड्रल की, तो रोम्बोहेड्रल में ये बताया गया अल्फा इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, यानी तीनों बॉन्ड लेंथ हमारी इक्वल होती हैं, बट अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल तो होते हैं लेकिन नॉट इक्वल टू 90, यानी जो तीन बॉन्ड एंगल हमारे बने हैं तीनों बराबर हैं लेकिन वो 90 के बराबर नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद बात आती है हेक्सागोनल की, और हेक्सागोनल में हम ये बोलते हैं A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, यानी दो बॉन्ड लेंथ बराबर हैं, तीसरी बराबर नहीं है। एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 120 बट गामा इज नॉट इक्वल टू 120, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90, इट इज इक्वल टू 120। अब आप एक डिफरेंस देख पा रहे हैं कि टेट्रागोनल में और हेक्सागोनल में क्या कुछ सिमिलरिटी और क्या कुछ डिसिमिलरिटी है। टेट्रागोनल और हेक्सागोनल दोनों केस में हमारा A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, हेक्सागोनल में भी A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, यानी बॉन्ड लेंथ की जो पोजीशन है वो दोनों केस में बराबर है। लेकिन जो बॉन्ड एंगल की पोजीशन आती है तो हमारा टेट्रागोनल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 होता है, लेकिन हमारा हेक्सागोनल के केस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 बट गामा इज इक्वल टू 120 नॉट इक्वल टू 90। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोक्लिनिक, और मोनोक्लिनिक में हम देखते हैं A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, यानी तीन बॉन्ड लेंथ थी, तीनों डिफरेंट साइज की थी। और नेक्स्ट अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। एंड लास्ट हमारा बचता है ट्राइक्लिनिक, और ट्राइक्लिनिक में सबसे बड़ी खास बात होती है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90, यानी तीन बॉन्ड एंगल होते हैं, तीन इंटरफेसियल एंगल होते हैं, तीनों डिफरेंट होते हैं और तीनों ही 90 नहीं होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आती है A B C, यानी बॉन्ड लेंथ में क्या कुछ रिलेशन है, तो A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, यानी तीन बॉन्ड लेंथ हैं, तीनों बॉन्ड लेंथ हमारी डिफरेंट साइज की हैं, तीन बॉन्ड एंगल हैं, तीनों बॉन्ड एंगल हमारे डिफरेंट साइज के हैं और वो 90 के बराबर भी नहीं है। तो ये हुआ केस हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम का। और इस 7 क्रिस्टल सिस्टम में एक बात हमें और सीखनी रहती है। क्या बात है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम में से मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल कौन सा होता है। मोस्ट सिमेट्रिक के बाद हमारा सेकंड आता है लीस्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आप समझते हैं यानी बराबर, सबसे ज्यादा बराबर, समानता जिसके अंदर सबसे ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा सिमेट्रिक बात करें हम लोग मोस्ट सिमेट्रिक की, तो जो हमारा मोस्ट सिमेट्रिक होता है, मोस्ट सिमेट्रिक, ये हमारा आता है क्यूबिक। अब बात आती है क्यूबिक क्यों होता है मोस्ट सिमेट्रिक, क्योंकि क्यूबिक के केस में हम देख रहे हैं A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, तीनों बॉन्ड लेंथ हमारी बराबर हैं एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। ऐसा बाकी 6 केसेस में नहीं है कि तीनों बॉन्ड एंगल और तीनों बॉन्ड लेंथ हमारी इक्वल हो, बराबर हो। सेकेंड बात हमारी आती है लीस्ट सिमेट्रिक कौन सा होगा, लीस्ट सिमेट्रिक हमारा कौन सा होगा। तो लीस्ट सिमेट्रिक में हम बोलते हैं ट्राइक्लिनिक, और ट्राइक्लिनिक में हम क्या देखते हैं
कि A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C होता है, यानी तीनों बॉन्ड लेंथ हमारी डिफरेंट साइज की होती हैं, और साथ ही साथ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा और इज नॉट इक्वल टू 90 होता है। इस वजह से हमारा ट्राइक्लिनिक जो है सबसे ज़्यादा लीस्ट सिमेट्रिक हुआ। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, फर्स्ट primitive unit cell, second non-primitive unit cell. Primitive unit cell contains lattice point only at each corner plus, and non-primitive unit cell contains lattice point at each corner plus some other specific position. And second classification on the basis of axial bond length and interfacial angles. So there are 7 types of crystal system, 7 type of unit cell. First, cubic, tetragonal, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बस, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी लैटिस पॉइंट को अगर लोकेटेड कर दिया जाए, रख दिया जाए किसी भी यूनिट सेल में, कितने टाइप के लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ रख सकते हैं और उनसे कौन कौन से टाइप के यूनिट सेल हमारे बन सकते हैं। तो इस स्लाइड में हमें ये सीखने को मिलेगा, जैसे प्रीवियस बात हम कर चुके हैं, एससीसी होता है, बीसीसी होता है, एफसीसी होता है, उसी सीरीज में हमारे डीसीसी, इंडसीसी, एजसीसी, एचसीसी, एचसीपी, सीसीपी बहुत सारे कुछ होते हैं। मेनली हम यहाँ अपने 3 बेसिक टाइप की बात करेंगे। फर्स्ट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हमें सीखना क्या है, लैटिस पॉइंट यूनिट सेल में किस पोजीशन पे रखने से किस यूनिट सेल का निर्माण होता है, कौन सी यूनिट सेल हमारी बनती है। तो सबसे पहला हमें बताया गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और नाम उसका शॉर्ट में हम लोग लेते हैं क्या, एससीसी। तो हम बना के देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसे बनता है। अगर हमने एक यूनिट सेल बना लिया और इस यूनिट सेल में हम क्या कुछ करेंगे कि यह सिंपल यूनिट सेल बन जाए, यानी हमें लैटिस पॉइंट इस सेल पे रखना है, इस यूनिट सेल पे रखना है, ताकि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जनरेट हो जाए। फिर हम इसी में सीखेंगे कि लैटिस पॉइंट कहाँ पे प्लेस करें कि ये बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बन जाए। तो पहली बात आती है एससीसी की, और एससीसी में जो लैटिस पॉइंट की पोजीशन होती है वो एट ईच कॉर्नर पे होती है। ये बात हम लोग पीछे सीख भी चुके हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट प्लेस्ड एट ईच एवरी कॉर्नर। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी एससीसी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीसीसी, और बीसीसी में क्या देखते हैं, एक हम यूनिट सेल बनाते हैं। यूनिट सेल बनाने के बाद हम देखते हैं कि बीसीसी के केस में लैटिस पॉइंट एट ऑल कॉर्नर पे होते हैं प्लस बॉडी सेंटर्ड पोजीशन पे होते हैं। तो हम लोग ड्रा कर देते हैं कि लैटिस पॉइंट हमारे एट ऑल कॉर्नर यानी टोटल 8 कॉर्नर्स हो गए, तो हमने लैटिस पॉइंट 8 कॉर्नर पे दिखा दिया, और एक बॉडी सेंटर यानी अपने क्यूब के बीच में से लैटिस पॉइंट को दर्शा दिया। तो ये स्ट्रक्चर हमारा होता है बीसीसी का। नेक्स्ट हमारा आता है एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और क्या कुछ बताया गया है कि फेस सेंटर्ड जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है उस केस में हमारे लैटिस पॉइंट एट ऑल कॉर्नर होते हैं प्लस एट ईच फेस सेंटर। तो सबसे पहले हम लोग एक यूनिट सेल ड्रा करते हैं। तो ये हमने यूनिट सेल ड्रा कर लिया, और यूनिट सेल ड्रा करने के बाद हम लोगों ने लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे दिखा दिया। कॉर्नर के साथ साथ हम लोगों ने सारे फेस पे दिखा दिया। तो ये सारे फेस पे हम लोगों ने बता दिया कि ये हमारा एफसीसी का स्ट्रक्चर है। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सिंपल क्यूबिक सेल लैटिस पॉइंट ओनली एट कॉर्नर, शॉर्ट में एससीसी बोलते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल लैटिस पॉइंट एट ईच कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर्ड यानी बीसीसी बोलते हैं इसको। फेस सेंटर के केस में लैटिस पॉइंट एट ईच कॉर्नर प्लस एट ईच फेस सेंटर। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल हुआ। अभी आगे भी टाइप आपको मिलेंगे जब हायर लेवल आप स्टडी करेंगे, जिसमें डीसीसी, इंडसीसी, एचसीसी, एचसीपी इस तरह के हमारे लैटिस पॉइंट दिखेंगे। अब इनको एक बार ड्रा कर लेते हैं, यानी देख लेते हैं कैसे बने होते हैं। बने तो ये सिंपल ऐसे ही होते हैं, बस दिखने में
जो हमारी बुक में बने होते हैं वो कैसे डिजाइन होती हैं, और रियल में वो इस तरह से होते हैं। यानी जो लैटिस पॉइंट हम ये पॉइंट्स दिखा रहे थे, ये छोटे पॉइंट ना होके बहुत बड़े बड़े फुटबॉल के टाइप के पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। ये छोटे गोले आपको नहीं दिख रहे हैं, ये जो बॉल्स दिख रही हैं काफी बड़ी बड़ी बॉल्स आपको दिख रही हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल जो हम 3 टाइप्स पीछे पढ़ के आए हैं, उनमें सबसे पहला SCC, दूसरा BCC और तीसरा फेस CC यानी FCC। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल क्यूबिक सेल यानी SCC की। तो हम देख पा रहे हैं कि लैटिस पॉइंट केवल और केवल कॉर्नर पे हैं। किसी भी यूनिट सेल में टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो यहाँ पे 8 कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट दिखाए गए हैं। रियल में यह पिक्चर इस तरह से दिखाई पड़ती है कि 8 फुटबॉल छोटी छोटी बॉल्स रखी हुई हैं। ये हमारा SCC टाइप का स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड यानी FCC का। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ BCC और सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा फेस सेंटर्ड यानी FCC का आता है। FCC में हमें क्या कुछ सीखने को मिला, लैटिस पॉइंट एट ईच कॉर्नर। तो ये हमारे कॉर्नर हैं, लैटिस पॉइंट हमने यहाँ पे दिखा दिया। फिर उसके बाद हमने कहा एट एवरी फेस सेंटर। तो टोटल फेस कितनी होती हैं, हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि हम जिस रूम के अंदर बैठे हैं उस रूम को इमेजिन कर रहे हैं, और जो दीवारें होती हैं वही फेस होती हैं, यानी लेफ्ट राइट फ्रंट बैक और छत और फर्श, इतनी टोटल हम दीवारें कंसीडर करेंगे। और सेम वही फेस यहाँ भी देख पा रहे हैं कि लैटिस पॉइंट लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, बैक साइड में है, फ्रंट साइड में है, अप साइड में है और डाउन साइड में है। ये टोटल हमारे 6 फेस होते हैं, और हर एक फेस के सेंटर पे अगर एक लैटिस पॉइंट होता है तो ये हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाता है। लैटिस पॉइंट एट ईच फेस सेंटर प्लस लैटिस पॉइंट एट ईच कॉर्नर। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है FCC का। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो हमारा BCC का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि लैटिस पॉइंट एट एवरी कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर पोजीशन। तो ये बात थी हमारी सॉलिड स्टेट के फर्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे, इनकी लोकेशन देखेंगे, उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।